जय माता की भक्तों। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य भरी बात बताना चाहता हूँ जो सभी साधकों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, साधक इन बातों में गलती कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें साधना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, हम किसी भी साधना में या तो मंत्र जाप करते हैं या फिर पाठ या स्रोत का पाठ करते हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात जो सबसे जरूरी है, मंत्र तो मानसिक जप के द्वारा होता है, लेकिन पाठ और स्रोत ये वाचिक होते हैं, ये मन के द्वारा नहीं होते। पाठ बोलकर किया जाता है, स्रोत भी बोलकर किया जाता है, पढ़कर किया जाता है, वाणी से किया जाता है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि पाठ अथवा स्रोत के पाठ में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उस पाठ अथवा स्रोत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह पाठ करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का मैं आपके सामने वर्णन करता हूं, समझाता हूं। आशा है हमारे बहुत से साधकों को यह मेरी बात समझ आएगी और वे इसका पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले पाठ करते समय प्रेम पूर्वक जिस देव का पाठ आप कर रहे हैं उसका स्मरण करें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक मां भगवती का ध्यान करते हुए मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता और सबसे बड़ी बात एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठ करने के गुण हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो साधक पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक का पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता, वह पाठ करने वालों में अधम माना जाता है, यानी कि सबसे नीचा माना जाता है, सबसे निम्न स्तर का साधक माना जाता है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें, और यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः पाठ को शुरू से ही प्रारंभ करना चाहिए। हर बार, जितनी बार भी आप बीच में स्टॉप हो गए हैं, जो बीच में जो खंडित हो गया है पाठ, उसका पुनः शुरू से ही प्रारंभ करना चाहिए। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ कभी ना करें।
ऐसा करने से पाठ का फल आधा मिलता है। लकड़ी की जो चौकी होती है उस पर रख करके ससम्मान कपड़े में रख करके उस पर कपड़ा बिछा करके तब पाठ करें। किसी भी पाठ या स्रोत का जो पाठ होता है वो मानसिक नहीं होता, वो वाचिक होता है, वो वाणी के द्वारा होता है। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से चिल्लाना तथा पाठ में उतावली करना ये सब वर्जित है। मध्यम स्वर, एक लय में पाठ करना चाहिए। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। इसी के बारे में शास्त्रों में दिया हुआ है। अज्ञाना स्थापिते हस्ते पाठे अर्धफलम ध्रुवम न मानसे पठेत श्रोत्रम वाचिकम तु परसस्यते। उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात्वराम च परिवर्जेत शुद्धेना चलिचित्तेन पठितव्यम प्रयत्नेतः। कंठस्थ पाठ भावे तो पुस्तकोपरि वाचयेत न स्वम लिखितम श्रोत्रम न ब्राह्मण लिपि पठेत। पुस्तके वाचनम सस्तम सहस्राधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेद वाचनम पुस्तकम बिना। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मण से इतर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से लिखे हुए स्रोत का पाठ न करें। यदि एक सहस्र से अधिक श्लोकों या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें, बिना पुस्तक के ना करें। और यदि इससे कम श्लोक हो या मंत्र हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय की पूर्ति होने पर कहना चाहिए, जैसे दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो उसके अंत में कहना चाहिए जब अध्याय की पूर्ति हो कि श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णी के मनवंतरे देवी महत्तमे प्रथमः ओम तत्सत। इस तरह कहकर समाप्त करना चाहिए। इतिवध अध्याय समाप्त इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, प्रिय साधको, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपकी साधना के लिए बहुत अच्छी प्रतीत होगी, आपकी लाभदायक होगी। और जो आप अभी तक गलतियां इसमें कर रहे होंगे उनका सुधार करेंगे। जय माता की।